हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद चलेंगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखेंगे आज के परफॉर्मेंस को भी कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे के सेशन में क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपने से। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस वीक जो हमें मिली है रेड कैंडल और अप साइड से रिजेक्शन है। और कैंडल कौन सी बनी है? शूटिंग स्टार कैंडल। और यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी है। अगर इस कैंडल को देखें, ये जो रेड कैंडल बनी है इसी के अंदर इस कैंडल ने क्लोजिंग करी है। तो डाउन साइड और अप साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अप साइड हमारे पास 44,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल है जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और डाउन साइड से यहाँ पर 43,400 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट दो बार, यहाँ पर दो कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया हुआ है। और अप साइड से यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर क्या क्या रिजेक्शन फेस किया है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अप साइड से ये लेवल और डाउन साइड से ये लेवल। अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर इस रेंज को ये ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर ब्रेक कर देता है तो किस तरफ हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ पर क्या है, टॉप पर जाकर रेड कैंडल मिली है, तो अगर ये डाउन आता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है जो हमें लेकर जा सकता है। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 43,700। यहाँ पर फिर ये हमारे पास ये यहाँ पर टारगेट निकल कर आएंगे और प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करेगा। तो देखिए 50 EMA और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर डाउन आए और यहाँ से फिर से ये सपोर्ट ले। तो बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, यहाँ पर इसने एक रेंज बना ली है जिसके अंदर ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो देखना ये है कि किस तरफ को ये ब्रेक कर देता है। और प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन अभी भी अप है। एक कैंडल से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पर हमारा बेयरिश हो गया है, एक कैंडल से हम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन चाहिए, क्योंकि प्राइजेक्शन अभी भी क्या है, अप का ही है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप गया है, फिर से यहाँ पर ये डाउन आया है। तो प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर बने, प्राइजेक्शन चेंज मिलेगा तब हम ट्रेंड को कन्फर्म करेंगे कि ट्रेंड जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बार लेवल सारे ड्रॉ करके। यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्राइजेक्शन है और क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है इंट्राडे पर्पज़ से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी कन्फर्मेशन नहीं है डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ है। कन्फर्मेशन कब होगी, देखिए कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन चाहिए। अभी प्राइजेक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर देखें सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अब गया इसी के आसपास से फिर से हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आ रहा है। अभी डाउन आ रहा है। अगर ये डाउन आता है और यहाँ पर देखिए ये हमारी नेक लाइन होगी, ये डाउन साइड से यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर देखें 43,700 के आसपास का ये लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद इस तरह से अगर प्राइजेक्शन बन जाता है यहाँ पर, और ये जो 50 EMA है, 50 EMA के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर जो मेरा व्यू होगा वो यहाँ पर बेयरिश हो जाएगा। अभी जो मेरा व्यू है वो ना तो बेयरिश है ना यहाँ पर ये बुलिश है। तो ब्रेक होने दीजिए सारे के सारे लेवल्स को। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर और ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक, जहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर ये क्या कर रहा है, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइजेक्शन अगर देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर ये क्या बना रहा था, अब यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह से इसने किया है। तो यहाँ पर ये डबल टॉप बना दिया है, क्योंकि ये पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है, डाउन आया है। यहाँ पर ये अभी इसका ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी क्या है, बीच में है, या तो हाई ब्रेक करे या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करे, और हमें काम करना है लेवल टू लेवल। तो हर चीज़ लेकर चलनी फ्रेंड। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी क्या है, हमारा मार्केट अभी बुलिश है। तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होने दीजिए, तब हम यहाँ पर बेरिश होंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं मंडे के सेशन के लिए। और यहाँ पर इसे कर देती हूँ रिमूव, चार्ट को कर लेती हूँ रीसेट, और सबसे पहले देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है। सो फ्रेंड, आज की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो कल का लो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। ये अगर इसको ब्रेक कर देता तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, डोजी, लो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पर क्या हुआ, लो ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पर कल का लो था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से क्या कर लिया, सपोर्ट, एक मूवमेंट दिया अप साइड, और देखिए 50 EMA
50 EMA से क्या किया, रिजेक्शन फेस किया। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 50 EMA के नीचे है मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, बेयरिश का। अगर 50 EMA के ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पर मेरा व्यू रहेगा बुलिश का। और यहाँ पर अगर 50 EMA के नीचे है और मार्केट मूव कर रहा है अप साइड के लिए, तो मेरे लिए स्मॉल क्वांटिटी होगी, यानी कि मैं काम करूंगी स्मॉल क्वांटिटी से। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया और काफ़ी अच्छा एक मूव हमें मिला अप साइड के लिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, एक रेंज बना ली, उसके बाद यहाँ पर डाउन आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम ने जिस तरह से मूवमेंट दिखाया, बहुत ज़्यादा अप डाउन थे, तो कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है हमें। एक मॉर्निंग में ही मिला और लास्ट में यहाँ पर जो है छोटे छोटे पॉइंट हमें देखने को मिल रहे थे, यानी स्काल्पिंग हमें करने को मिल रही थी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अब मंडे के लिए लेवल्स किस तरह से प्लान करना है। सारी चीज़ें रिमूव, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लेवल्स। तो अभी क्या है, 50 EMA के नीचे ही मूव कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर ये कल लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है हमारे लिए क्या बन चुका है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है, जिसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ इस तरह से, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर जो फास्ट मूवमेंट आएगा डाउन साइड के लिए, वो इस लो के नीचे ये जो सपोर्ट ब्रेक होगा, तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पर जो पोजीशन बनाकर बैठे होंगे अप साइड के लिए, वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड के लिए। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड के लिए, तो अप साइड यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है 44,233 का लेवल। क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट ये फॉल आया है, इसी के अंदर यहाँ पर देखिए आज मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। तो अप साइड प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करूँगी अप साइड के लिए। सेफ एंट्री हमारी इस लेवल के ऊपर बनेगी। अगर आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान करोगे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, कई सारे हर्डल्स है। देखिए ये हर्डल्स है, ये हर्डल्स है, यहाँ पर ये हर्डल्स है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेड को प्लान करते भी हैं तो स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेगा यहाँ पर। और देखिए अभी क्या 50 EMA है, तो अगर मूव करता है अप साइड के लिए, तो फिर से 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर सकता है, फिर से डाउन आ सकता है। तो प्रॉपर जो हमारी एंट्री बनेगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर ही हमारी एंट्री बन सकती है, सेफ एंट्री। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड प्लान करना है इस रेंज के अंदर, तो देखिए एक बीच में हर्डल हमारे लिए क्या बन सकता है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो बीच में हमारे पास ये हर्डल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या किया था, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से फॉल आया है। तो एक छोटा सा यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल है 44,095 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 50 EMA भी है, तो अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर देता है और 50 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए 44,233 का लेवल, ये लेवल। और प्रॉपर जो हम बुलिश होंगे वो इस लेवल के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर आप जो है लेवल्स को देख सकते हैं और यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन देखते हुए जाना है। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ एक बार। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा और उसका नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल, यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक लेवल होगा 44,350 का लेवल, इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये रेंज रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर रुका हुआ है, अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है इस लेवल को, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइजेक्शन तो फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा डाउन चल रहा है। क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट डाउन आया, फिर से अब गया, यहाँ पर ये हाई बनाया, यहाँ पर देखिए डाउन आया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर ये हाई बनाया, ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर से डाउन। तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है इसके नीचे। और जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट के लिए हमारे पास ये लेवल है 44,830 के आसपास का फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल 43,700 अप साइड, 43,838 का लेवल और उसके बाद 43,700 का लेवल। तो ये 2 टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा डाउन साइड के लिए, यानी कि जो एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे करूँ इस वाले पे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर ये 43,920 के आसपास का लेवल है, यानी इस एरिया के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये 3 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने लेवल्स को कंफर्म कर लेते हैं। तो टूल यूज़ करते हैं फेवरेटिसमेंट टूल। तो यहाँ पर लेटेस्ट हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है, ये हाई और लेटेस्ट यहाँ पर ये कल का लो।
तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,188 का लेवल, और 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,222 के आसपास का लेवल है। तो देखिए हमने जो लेवल निकाला है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर क्या है 0.5 और 0.6 की एक रेंज है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए, यानी कि जो सेफ एंट्री हमारी बनेगी वो मैंने जैसे अभी आपको बताया 44,233 का लेवल प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे बुलिश का, और यहाँ पर इस रेंज में क्या कर सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है। फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की आज के परफॉर्मेंस की, तो देखिए ये मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए थे। तो जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ सपोर्ट ले लिया, अब गया, और प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या बन रहा था, डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने ब्रेक किया डाउन साइड, और ये हमारे लेवल्स थे। देखिए एग्जैक्ट हमारे लेवल पर ही इसने क्या बना लिया, सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि इतने बड़े फॉल के बाद इसी लेवल के आसपास क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखेंगे कि अभी कि मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है और अब कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर रिमूव ड्राइंग, चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। तो किसने किसने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और कितने पॉइंट कैप्चर किए। तो यहाँ पर देखिए इस वीक जो हमें मिली है वो मिली है यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल, आप साइड से रिजेक्शन है और टॉप पर जाकर बनी है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, 18,750 के आसपास का लेवल था, हाई लगाया, लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं कर पाई थी, रिजेक्शन फेस किया यहाँ पर, और यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। अभी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करा था अब प्राइजेक्शन बनाते हुए, अब यहाँ पर क्या क्या है, कैंडल मिली है यहाँ पर निगेटिव कैंडल शूटिंग स्टार, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देती है तो सिनेरियो यहाँ पर हम बेरिश का देख सकते हैं। और जो हमारे पास डाउन साइड के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे, चलिए यहाँ पर मैं अगर मार्क करूँ, अगर इसके नीचे निकलता है तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा इस कैंडल का लो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 18,180 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर सकता है, क्योंकि अगर ये डाउन आता है तो यहाँ से हो सकता है फिर से सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। तो अगर डाउन आएगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 18,180 का लेवल, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, और प्राइजेक्शन को देखते हैं। तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें वन डे टाइम फ्रेम पर, तो प्राइजेक्शन क्या है यहाँ पर, अभी अप का है। यहाँ पर एक बार इनको रिमूव कर देती हूँ, अब यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन दिखाती हूँ। तो देखिए अगर यहाँ से देखें ये लो डाउन, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया। तो प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन अभी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होने दीजिए, वन डे टाइम फ्रेम पर अभी प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर एक हमें निगेटिव कैंडल ज़रूर मिली है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होते हुए हमें मिलना चाहिए। अगर इस तरह से प्राइजेक्शन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, बेयरिश। तो देखते हैं कि मंडे के सेशन में यहाँ पर किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर लेवल को अगर ड्रॉ करूँ तो ये हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट हो गया अब, और यहाँ पर डाउन साइड से ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट क्या है 18,464 का लेवल, ये जो यहाँ पर लो बनाया है। तो अगर ये डाउन आता है तो फिर से सपोर्ट लेके मूवमेंट ये दिखा सकता है अप साइड के लिए। तो अभी हम यहाँ पर बेयरिश नहीं है पूरी तरह से, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अभी हम बेयरिश नहीं है, एक करेक्शन मार्केट दे सकता है और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने किस तरह से किया था, डाउन आ गया था, डाउन आने के बाद मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इसी तरह का मूवमेंट देखने को मिले, डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट बनाए, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मूव करे। तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि मंडे के लिए किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है और क्या सिनेरियो रहने वाला है। और प्राइजेक्शन जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या बना हुआ है, डाउन साइड के लिए प्राइजेक्शन यहाँ पर देखिए, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, डाउन आ गया, यहाँ पर अप गया है, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, ये रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप, ये रिजेक्शन। तो ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, लोअर हाइज, यहाँ पर क्या बना रहा है, लोअर हाइज। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेंड चेंज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, इसको रिमूव करती हूँ। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सपोर्ट। तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, सबसे पहले हम मार्क करेंगे आज का लो, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अप साइड से जहाँ से ये फॉल आया है इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आज का हाई मार्क करें, यहाँ पर ये आज का हाई हमने मार्क कर लिया है, ये आज का हाई हो गया और यहाँ पर ये आज का लो हो गया।
तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड के लिए, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 50 EMA। 50 EMA को हम लेकर चलेंगे और 50 EMA से हो सकता है रिजेक्शन फेस करे और फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए। और लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 18,610 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ से ये मूव करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 50 EMA के नीचे है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं जो लेकर जा सकता है हमें 18,676 के आसपास के लेवल्स तक। तो इन लेवल को ध्यान रखिएगा और यहाँ पर 50 EMA को भी। तो अप साइड यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, बीच में अगर एक हर्डल बनेगा प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो बन सकता है। यहाँ पर अगर मार्क करूँ, काफ़ी सारे हर्डल्स हैं प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, ये लेवल निकल कर आया 18,645 का लेवल। तो अप साइड के ये हमारे टारगेट होगा, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 18,645 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,676 के आसपास के लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन आया यहाँ पर तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से बाइंग हमें मिली है। तो अभी ये डाउन आता है तो यहाँ पर क्या कर सकता है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा हमारे लिए। 18,532 का लेवल हो सकता है मार्केट यहाँ पर डाउन आए और सपोर्ट बनाए। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,530 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है, जिस तरह से यहाँ से ये प्राइजेशन बनाकर मूव कर रहा है, तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो डाउन साइड यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये हर्डल है 18,000। तो फिर यहाँ पर 500 का राउंड नंबर आ रहा है, तो इसको ही मैं मार्क कर देती हूँ। तो 18,500 का हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो लो बना हुआ है इस कैंडल का 18,465 का लेवल, तो ये टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये 500 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल 18,465 के लेवल्स। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड और ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड दिखा सकता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है और मंडे के सेशन के लिए जो मैंने लेवल्स दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हमारे अचीव होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड, तो देखिए थोड़ा सा आप वेट करिएगा। वेट करने के बाद जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ कि फर्स्ट कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की। 15 मिनट की कैंडल को देखिए वो किस लेवल पर ओपन हुई है और किस तरह की कैंडल बनी है। अगर उसका हाई ब्रेक होता है और या फिर लो ब्रेक होता है, तो ये भी देखना होता है कि अगर उस फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की बनी है, अगर उसका हाई और लो ब्रेक हो रहा है, तो अप साइड के लिए कितना टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, तभी हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। अगर बहुत छोटा पॉइंट देखने को मिल सकता है तो फिर हम उस ट्रेड में एंटर नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है फ्रेंड। तो देखते हैं क्या सिनेरियो रहने वाला है मंडे के सेशन में। अभी तो 2 दिन है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा हो सकता है गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो जो भी सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। स्टॉक्स के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो जो लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं आप उन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।